तो क्यों जरूरी है क्यों क्यों हम मेत्ता भावना विकास का ये साधना करते हैं? तो मैत्री से सब कुछ हासिल होता है। क्योंकि सिद्धार्थ तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सबसे पहले कहा जाता है कि वो खेत में ही जाते थे सिद्धार्थ, तो ऐसे बैठते थे, तभी उसके मन का जो भाव रहता था वो मैत्री का रहता था। मैत्री से भरे गौतम देखते थे, और मैत्री से ही उनका सब कुछ कार्य चालू होता था। उसके बाद फिर जब वो अपना इतना वैभवशाली घर संसार छोड़ के गए, उस समय का हम लोग सब पढ़ते हैं वचन वो, कि दो गांवों में, यानी एक गांव के लोग शाक्य, दूसरे गांव के लोग कोलीय। शाक्य कोलीय इन लोगों का झगड़ा यानी लड़ाई, किस लिए? पानी के लिए। उसी समय सिद्धार्थ ने बोला कि मैं भी 21 साल का हूँ, संघ सभासद होके उन्होंने ये मैत्री के मार्ग से जो वो बाहर निकले घर से, तो उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया, कौन सी साधनाएं की, कहाँ की, किसके पास से सीखी, ये सब इतिहास, यानी कि ये सब स्टोरिया आप सभी को मालूम है। क्योंकि ये चैनल पे इससे पहले ही अच्छे अच्छे धम्मचारी धम्मचारिणियों ने आनापान सती का, मेत्ता भावना का हर एक तरह के प्रवचन दिए हैं। और आज मैं आपको मेत्ता विकास के बारे में और मैत्री हम लोगों को किस लिए जरूरी है, इसके ऊपर हम सब जन बातचीत करेंगे। तो दो गांवों में मैत्री करके उन सबको कैसे मन से जिंक लिया, जीत लिया। तो मुझे लगता है ये जो मैत्री का भाव, मैत्री का विकास, विकास यानी भावना, ये सबसे पहले किस में जागृत होनी चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए मैत्री प्यार? तो हम खुद उसके लिए जिम्मेदार है। बोलते हैं ना, बुद्ध कहते हैं, अत्तनो अत्तइनो नाथो। हम्म, ना तो पड़ोसी, ऐसे कुछ है उनका वचन। तो हम खुद हमारे जीवन के शिल्पकार है। हम खुद हमारे सुख दुख के जिम्मेदार है। इसके लिए हम किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्योंकि खुद हम मैत्रीवान रहेंगे, खुद हम मैत्री का विकास करेंगे, खुद के लिए अच्छा क्या, बुरा क्या, सही क्या, योग्य अयोग्य क्या, ये सब जानेंगे, तभी हम हमारे जीवन में सुख पाएंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ हो जाए अज्ञानता से बोलते हैं, नहीं नहीं, तूने मुझे दही दिया, मुझे सर्दी हो गई, ये मुझे जो दुख हो रहा है इसके जिम्मेदार कौन? घर वाले। तो ऐसा नहीं होता। हम बोलते हैं ना, हमारे खुद के जीवन की जिम्मेदारी लेने वाले हम खुद है। तो सभी कर्मों के लिए, अच्छे बुरे कर्मों के लिए हम खुद जिम्मेदार है। तो फिर ये मैत्री किसके किसके लिए करनी चाहिए, किसने करनी चाहिए, कौन करते हैं, कौन सिखाते हैं? तो और ये मैत्री का उपदेश कहाँ से आया है, किसने दिया है, और ये धम्म से आया है क्या? तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा बोध गया में। संबोधि की प्राप्ति किसको हुई? तथागत भगवान गौतम बुद्ध को। उसको भगवान बोलते हैं, तथागत बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं। तो फिर बुद्ध यानी क्या? तो ज्ञान। और उनमें मुख्य ऐसे कितने गुण थे? जब संबोधि की प्राप्ति हुई, बोधि का विकास हुआ,
जो हमारे बीज रूप में जो मैत्री के गुण है, 4 गुण है ना, नैसर्गिक, सभी में है, सभी मानव में वो 4 गुण पाए जाते हैं। तो कौन से मुख्य नैसर्गिक गुण है? सबसे पहले मैत्री, मेत्ता, बाद में करुणा, प्रज्ञा और वीर्य। हम बोलते हैं ना, मनुष्य रूप में हम भी जो इधर जी रहे हैं ये संसार में, तो हमारे में ये मैत्री के बीज है। खाली हम लोगों को क्या, वो मैत्री का क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। तो वो विकास कैसे करेंगे? मैत्री भाव, मेत्ता भाव की साधना करके। हमको पहले हम हमारे इधर देखना पड़ेगा। हम्म तो फिर ये मैत्री का विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? बुद्ध बोलते हैं, मुक्ति, सभी जीवों की मुक्ति, मुक्ति के लिए क्या करो? साधना करो। किसको बोलते हैं? खुद को ये सब करना है। साधना भी हमारे लिए दूसरे कोई साधना करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हमको खुद को साधना करनी है। हर एक काम, जो भी काम हमको करना है, और वो कैसे काम होगा तो खुद को देखना पड़ेगा। तो खुद के लिए, पूरे खुद के लिए पहले मेत्ता भावना अपने में विकसित करो, फिर पूरे मानवता के लिए हम लोग साधना और उनके विकास के लिए मेत्ता भाव विकसित करते हैं। यानी कि मैत्री होनी चाहिए पहले हमारे खुद में और बाद में सभी के लिए। तो मेत्ता का विकास क्यों करना है हमें? तो हमारा परिवार, सबसे पहले हम खुद, बाद में हमारा परिवार सुखी करना, हमारे रिश्तेदार, हाँ, उनके प्रति हमारे मन में मैत्री बढ़ानी चाहिए। तो फिर हम खुद दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे, अज्ञानी रहेंगे, तो हम दूसरों का विकास नहीं करेंगे। इसके लिए हम खुद को, हमारी हेल्थ, हमारा जो आचरण है, हम जो धम्म सीखते हैं, हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं, उसको हमको देखना पड़ेगा। और बाद में वो पूरा धम्म का ज्ञान जो है, क्योंकि मैत्री ये धम्म का तत्व है ना। 4 ब्रह्म विहार बोलते हैं। ब्रह्म विहार यानी सर्वश्रेष्ठ। ये गुणों में हमको 24 घंटे, यानी जब भी जितना दम हमारे शरीर में श्वास हमारी चलती रहेगी, तब तक हमको जागरूक रह के हमारे तरफ देखना है, और वो हमारे गुण बढ़ाने हैं। तो हम खुद हेल्थी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो हम दूसरों को देंगे। इसीलिए सबसे पहले बॉडी हमारी स्थिर चाहिए, हमारे विचार शांत चाहिए, हाँ, और हमारे मन की एकरूपता हमको अच्छी तरह करनी चाहिए। इसीलिए हमारा जो आनंदी मन रहेगा, हम मन से आनंदी रहेंगे, धनवान रहेंगे, शरीर से हेल्दी रहेंगे, तो ये सब बातें हमारे में हम लोग विकसित करेंगे। और हमारे लिए हम मैत्री का विकास करेंगे, तो उसके आधार पर हम सभी जीवों के लिए मैत्री का विकास कर सकते हैं, उसके लिए साधना कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बुद्ध भी बोलते हैं ना, बुद्ध के पास जब बुद्ध चारिका करते थे, तो उनसे सब लोग वहां पे जो भी कोई रहते थे, तो उनकी बात सुन के, उनके तरफ देख के उनके साथ जुड़ जाते थे। फिर वो व्यापार करने वाले, किसान, खेती करने वाले, और वहां के स्त्रियां, यानी कि हम लोग जैसे, सब उनका सुनते थे। वो कैसे चलते थे, उनका आचरण देखते थे, उसकी शरीर की आभा देखते थे, उनके गुण देखते थे, फिर उसके साथ जुड़ जाते थे। और तभी की जो भी कुछ, अभी हम आज भी ये संसार में जीवन जी रहे हैं, तो हमको भी समस्याएं हैं, तभी भी थी, क्योंकि जो धम्म है ना, तो तभी भी धम्म था। बुद्ध बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ये सत्य धम्म की खोज की है, और बताया है कि ये मानव जाति के लिए कितना उपयुक्त है। तभी भी किसान लोगों की समस्याएं रहती थी, बुद्ध उस पर उपदेश करते थे, और वो सुनते थे,
और बुद्ध के तरह, बुद्ध को देख के, उनको आचरण देख के बुद्ध के साथ मिलते जुलते रहते थे। तो फिर तभी भी कुटुंब से लेके समाज, गांव, देश, कंट्री, सब राजा राजे लोग भी रहते थे, तो युद्ध होते थे, तभी भी बुद्ध के इधर आते थे, जैसे कि बिंबिसार राजा, हर्षवर्धन राजा, तभी भी बुद्ध उनको मैत्री का उपदेश करते थे। तो तभी भी कुछ राजे लोग एक दूसरे गांवों को मैत्री का संदेश भेज के भी वो युद्ध नष्ट करते थे, युद्ध नहीं करते थे, क्योंकि मैत्री से सब कुछ प्यार हासिल कर सकते हैं हम लोग, और शांति से हम लोग हमारा जीवन जी सकते हैं। तो हम खुश तो सब लोग खुश, ऐसे। तो ये जो मैत्री का जो विकास है, और वो जो तभी के बुद्ध के शिष्य थे, तो उसको सीख बुद्ध कैसे देते थे? मैत्री की देते थे। यानी कि मैत्री हमारे जीवन में बहुत बड़ा मूल्यवान एक गुण है हमारा, और उसका विकास करना हमारे हाथ में है। इसीलिए तो बुद्ध ने बोला है, अत्त ही अत्तनो नातो कोई नातो परोसिया। तो हम खुद हमारे जीवन, हमारे लाइफ के शिल्पकार है। हमारा जीवन सुखी करना या दुखी करना ये हमारे हाथ में है, और ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए दुनिया के हर इंसान को अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। हाँ, और कंप्लेन भी नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, किसी की तकरार भी नहीं करनी चाहिए, और किसी को ब्लेम भी नहीं लगाना चाहिए, और तुलना भी नहीं करनी चाहिए, ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसी वो वैसी। नहीं, जो कुछ भी हम हमारे लिए करेंगे उसके जिम्मेदार हम खुद है। अच्छाई का फल अच्छा मिलेगा, बुराई करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो अच्छा बुरा ये तुलना, किसी के साथ निंदा नहीं करनी, तुलना नहीं करनी। बुद्ध मानवता के रोल मॉडल है, बराबर ना? बुद्ध सभी मानवता के रोल मॉडल है, और बुद्ध ने बताई राह पर ही हम लोग हमारा साथ देके हम लोग वो राह पे चल रहे हैं। और वो राह कौन सी है? आर्य अष्टांगिक मार्ग। उसका पहला ही प्रवचन आप सभी को मालूम है, मैंने शुरू में मैंने बोला कि बुद्ध बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई मतलब कौन सा ज्ञान मिला, कैसे मिला? 6 साल लगे उसको वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, सत्य के खोज के लिए। और वो खोज किस बात की थी? कि मानव संसार में दुखी क्यों है, और दुख का कारण क्या है, और वो कारण, वो परिणाम की मात्रा कौन सी है, उस वो दुख को नष्ट करना है तो मार्ग कौन सा है? तो ये धम्म का मार्ग है। तो फिर बुद्ध हमारे पूरे संसार के, पूरे मानवता के रोल मॉडल है। तो हमको उस राह पर चलना है, उसके तत्व हमको हमारे आचरण में लाना है। सारे हर इंसान को बुद्ध की राह पर चल के चलना चाहिए, और हम भी बुद्ध बन सकते हैं, ऐसे बुद्ध ने ही कहा है। कभी बुद्ध बन सकेंगे ऐसा विश्वास दिया है ना हमको, बड़ा विश्वास डाला है सभी के ऊपर। आपके अंदर के जो मैत्री के बीज है, करुणा के बीज है, वीर्य प्रज्ञा के बीज है, उसका हम विकास करेंगे तो हम भी बुद्ध जैसे बन सकते हैं, ऐसा बुद्ध ने कहा है। इसीलिए हर प्रकार की साधनाएं हम लोग, अभी ऋषि मुनि पहले के थे, अभी भी हम त्रिरत्न बौद्ध महासंगम में आने के बाद हम मैत्री भावना विकास, आनापान सती का विकास ये करते हैं। तो मैत्री से क्या मिलती है? मैत्री मिलती है, प्यार मिलता है ना। और वो मैत्री बुद्ध की कैसी है? निसंदेह। उसमें कुछ अपेक्षाएं है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। दूसरी और बोलते हैं नहीं, मैंने एक पेन दिया तू भी कुछ देना चाहिए, लेकिन ये मैत्री में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को खाली हमारे जीवन में, हमारे में शुरू में मैत्री का विकास करना है,
और आगे बढ़ना है। तो दुनिया की आ, है ये जो यूनिवर्सल है सब पूरा, तो उसमें किसका आदर्श है? बुद्ध का आदर्श है। और वो आदर्श और बुद्ध की वो जो सीख है, जो उपदेश है, ये सीख हमारे पास है। किसी के पास है क्या? लेकिन बुद्ध की ये सीख पूरे यूनिवर्सल में हमारे पास है। उनका आदर्श हमारे पास है। खाली हमको क्या है? उनका आदर्श देख के उन राहों में चलना है। यानी कि ये जो सुप्रीम जो धम्म है, वो सुप्रीम धम्म हमारे पास है। हम कैसे बुद्ध बन सकते हैं? आई एम टेलिंग यू, मैं बताती हूँ, सिखाती हूँ। मैत्री भावना, देखो मैं भाजा में हर बार जाती हूँ। जब भी से मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की सहायक थी, धम्म मित्र बनी, बाद में धम्मचारिणी बनी, तभी से मैं धम्मचारिणी बनने के बाद आज ही भी मैं भाजा के सेंटर पे, जिधर ध्यान शिविर केंद्र है, वो केंद्र में जाती हूँ। तो जब खुले आसमान के तरफ देखती हूँ, फूल पौधे के तरफ देखती हूँ, तो मेरे मन में क्या हुआ? मैं नहीं देख रही हूँ क्या इधर? ऐसा कुछ तो होगा, एक मिनट। हाँ, तो मुझे एक कविता याद आती है भाजा में। मेरा नाम मेत्ता, मैं मैत्री भावना करती हूँ। मेरा काम मेत्ता, मेरा चलना मेत्ता, मेरा देखना मेत्ता, और जो भी है मेरा सुनना मेत्ता। और इस दुनिया में मेरी तरफ से पूरी दुनिया को मेत्ता, मेत्ता और मेत्ता। मेत्ता मतलब ये पाली का वर्ड है, और हम बोलेंगे हिंदी में प्यार। और हम जो कर रहे हैं अभी मैत्री भावना का विकास, वो मैत्री भावना। तो ये जो हमारे में जो मेत्ता है, जब भी से मैं ध्यान कर रही हूँ, साधना कर रही हूँ, तो मेत्ता का विकास अमर्याद हो रहा है। सबके ऊपर मुझे मेत्ता ही दिखाई देती है। और मेत्ता से जो मेरा नो नहीं होनारा काम भी वो पूरा हो जाता है, और बहुत बढ़िया होता है। और इसका जो अनुभव है वो मैं कर रही हूँ। तो फिर मेरी बाजू में रहने वाले रहेंगे, मेरी सहेली रहेगी, मैं जिधर भी जाती हूँ वहां पे जो भी कोई रहेंगे, तो वहां पे भी मैं देखती हूँ कि मेरे ऊपर में जो मेरे में जो मेत्ता है, तो वो मेत्ता जो है ना, वो हर किसी को अच्छी लगती है। और मेरे में मेत्ता है, मैं एक दूसरे को मेत्ता देती हूँ। मेरा पूरा कार्य, मेरा कर्म मेत्ता से ही भरा हुआ रहता है। तो मेरे काम अच्छे अच्छे होते हैं। और जो वो काम करने के लिए एक भी पैसे की जरूरत नहीं होती। और वही काम जिनमें मेहता नहीं रहेगी ना, उन्होंने 1 लाख भी रुपए देंगे तो वो टाइम पे काम नहीं होगा। ये अनुभव मुझे है। इसीलिए वो भाजा में तो मैं बोलती हूँ ना, मेरा मन में था, मेरा काम में था, मेरा चलना, देखना, रहना, सीखना, ये पूरा मेत्ता से ही भरा हुआ है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में मैत्री से हमको भर जाना है। ये ब्रह्मांड से पूरी हमारी मेत्ता सभी और बढ़ानी है और विकसित करनी है। पहले हम में खुद में, तो मैं खुद मेत्तावान रहूंगी, मैं विधायक रहूंगी, मेरे विचार शांत रहेंगे, मैं शांत रहूंगी, मेरा मेरा जो स्टडी है वो मैं अच्छी तरह करूंगी, तो मेरे में मेत्ता का बहुत सारा विकास होगा। तो मेरी सुरक्षा मैं खुद, मेरा बॉडी को देख के मैं करूंगी। मैं मेत्ता से भरी रहूंगी, बोलते हैं ना। मेत्ता में मैत्री के वो 11 प्रकार के ये है, 11 प्रकार के फायदे होते हैं। मेरी हिंदी अच्छी नहीं, लेकिन आप समझ लो। तो मेत्ता रहेगी तो हम सुख से, चैन से सोएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। जो भी हम खाएंगे वो अच्छा हमके शरीर पे, हमारे चेहरे में दिखेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बहुत सारी गोलियां रहती है जो त्रिरत्न में नहीं आती। वो सहेली की बात कर रही हूँ, बोलती हमको नींद ही नहीं आती,
नींद का गोली दिया है, डॉक्टर नींद का गोली देते हैं, हम गोली खाते हैं, नींद ही नहीं आती। मैं देखती हूँ, अरे मैं तो ऐसे 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 गिर गए, नींद ऐसे ही आ जाती हूँ। एक बार ऐसी नींद, सुख की नींद आती है मुझे, बताना ही पड़ना ही पड़ता, और कौन सी भी गोली नहीं खानी पड़ती है। तो बुद्ध ने खुद के ऊपर मैत्री भावना करना ये बोला है। और आगे में वो बताएंगे कि कैसी करनी है। 5 स्टेप में मैं मैत्री भी आपको सिखाने वाली हूँ। मैत्री, ये जो मैत्री का सार है ना, ये तो ये पूरे क्या बोलते हैं, भूमंडल, और मैत्री बोलते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड में मैत्री का विकास होना चाहिए। तो ये जो मेत्ता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, भूमंडल, भूमि मंडल, सूर्य मंडल, और क्या क्या म्हणजे सूर्य जैसे पानी, जल, सूर्य, पानी, जल, हवा, पृथ्वी जैसी अपनी मैत्री पूरी ओर फैलनी चाहिए, तो विकसित होती है ये मैत्री। और मैत्री को लिमिटेड नहीं रखने सा, लिमिटेड से अनलिमिटेड करना है, और कंडीशन भी नहीं रखनी, तो कंडीशन से अनकंडीशनल बनाना है, निरंतरता रखनी है मैत्री में, कि एक बार मैत्री किया चलो छोड़ दो, नहीं, निरंतरता चाहिए। और हमारा जो मन है, बोलते हैं ना ये विज्ञान सब मन पे चलता है, चेतना बोलते हैं, ये जो हमारा मन है, ये सब मैत्री के गुण हमारे मन में विकसित होता है। हमारी चेतना कैसी होती है, तो मैत्री भरी होती है उससे ही। ये फिर वो भूमंडल, वायुमंडल, सूर्य मंडल, और बाद में बुद्ध मंडल। बुद्ध यानी क्या है, गुण, बुद्ध के गुण ही है ना, और इधर उधर किधर नहीं है, हमारे ही मन में है, हमारा, हमको ही उसका विकास करना है। बुद्ध मंडल पूरा मन हमारा ऐसा विशाल बनाना है। लेकिन हमारी लाइफ में हम लोग इस संसार में कभी कभी हमारा मन जो मेत्ता भावना का विकास नहीं करते, उसका मन अस्थिर रहता है। और मैत्री का विकास करेंगे तो हमारा मन स्थिर रहता है, हमारे विचार चंचल नहीं होते, स्थिर विधायक होते हैं, अच्छे होते हैं। तो फिर हम ये मैत्री भावना धीरे धीरे, ये मैत्री भावना सखोलता से जाएंगे, और हम इस सखोलता में जाएंगे तो उसका फायदा, उसके तोटे हमको ही दिखाई देंगे। बुद्ध बोलते हैं, बुद्ध ने कहा भी है ऐसे कि ये जो सब कुछ ये चल रहा है ना, सुख से जीना हो तो मैत्री चाहिए। अभी देखो आजकल जहाँ पे भी मैत्री नहीं है, मैत्री नहीं है तो दो देशों में लड़ाइयाँ होती है, और लड़ाई में खून बहता है। लेकिन ये बुद्ध मंडल में, बुद्ध के मैत्री में कहाँ पे भी आपको खून का एक भी बूंद नहीं दिखाई देगा। इसका उदाहरण देने का है तो बाबा साहब की धम्म क्रांति ले लो, सब धम्ममय हो गया है कि नहीं, सब में, सबके मन में, जो जो नागपुर जाते विजयादशमी को, वो देखते हैं कि अरे ये क्रांति कैसी हुई। और बुद्ध तथागत सिद्धार्थ ने भी ये धम्म की क्रांति कैसी लाई, मैत्री से ही लाई, मैत्री के गुण से। तो जैसे सूर्य है, ये पृथ्वी है, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, हमारे में भी पृथ्वी आप तेज वायु बोलते हैं ना, ये सब से हम बने हैं। तो सूर्य कभी भेदभाव करता है क्या, कि सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश सभी और किरण पड़ती है, वो कभी किसी को बोलते ना ये देश को मैं मेरा प्रकाश नहीं दूंगा, हवा नहीं दूंगा, पानी नहीं दूंगा, इसने ऐसा किया उसने नहीं। वो सूर्य के मैत्री में भी, उसकी मैत्री कैसी अमर्याद विशाल है, उसमें कुछ भेद नहीं है। ये पृथ्वी भी देखो, सब हम लोग मानव इस पे हमारा विकास कर रहे हैं, रह रहे हैं खुशी से। वो पृथ्वी भी कभी नहीं करती कि मुझ पे बोझ आया है, अब इधर सरको, उधर जाओ, नहीं, पृथ्वी में भी भेद नहीं है। आज समुद्र रहता है, समुद्र में इतना पूरा पानी से नीला समुद्र, आकाश के समान, आकाश भी इतना विशाल है, वो भी भेद नहीं करता, समुद्र भी भेद नहीं करता, पृथ्वी सूर्य भी भेद नहीं करते। तो फिर हम लोग, हमारे में
जो मैत्री विकसित करते हैं, तो उसमें भी कहाँ पे भी भेद नहीं होने चाहिए। सबके लिए हमारा दिल खुला होना चाहिए। हमारे मन की मैत्री सबको हम लोग बांटने चाहिए। मैत्री बांटने से मैत्री मिलती है। अच्छा करने से कर्म का बोलते हैं ना, कुशल से कुशल होता है, अकुशल से अकुशल होता है। तो फिर पूरे मन में मैत्री का ही विकास करना है। तो ऐसे प्रिया जी, थोड़ा तभी भी कंक्लूड देखा। करके ना ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं, नहीं टाइम सीमित ही रहता है अपने पास, 20 मिनट। हाँ बराबर। ओके। हाँ हाँ, मैं अभी करने ही वाली हूँ, लास्ट है वो। ठीक है। देखो, हाँ, शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। शत्रुता के लिए बुद्ध के दो उदाहरण है। एक नालागिरी हत्ती देवदत्त ने छोड़ा, तो मैत्री से वो भी वंदन कर रहा था बुद्ध को। और अंगुलीमाल भिक्खु, उसने भी शत्रुत्व रखा क्या? बुद्ध बुद्ध थे, अंगुलीमाल अंगुलीमाल था, लेकिन किससे पास आए वो? मैत्री से। तो हम लोगों को मैत्री का विकास करना है, तो हमको भी मैत्री से भर जाना चाहिए। तो हम लोग अभी 5 स्तर में मैत्री की साधना